जी, बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी सर, मैं अनवर हूँ। ओह ओके, अनवर, वेरी नाइस टू मीट अनवर। सर, मैं ही अनवर हूँ। चलें, लेट्स टॉक अबाउट अनवर्स एजुकेशन। कहाँ से पढ़ा है अनवर ने? सर, मैं ही अनवर हूँ। आप किसके बारे में बात करें? आप मेरे बारे में बात करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ अनवर के बारे में बात करें। लेकिन मैं अनवर हूँ, आप मेरा नाम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों, अनवर का नाम अनवर नहीं है? येस बट यू मेक इट साउंड सो कंफ्यूजिंग। चले अनवर छोड़ें, अनवर की सीवी के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? In sentences, if we repeat the nouns unnecessarily, then the meaning that we want to convey becomes distorted. तो सेंटेंस की फ्लो और कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अभी जो आपने कन्वर्सेशन सुनी, उसमें इंटरव्यूअर की क्या गलती थी? वो क्लियरली बार बार अपने सेंटेंसेस में अनवर का नाम लिए जा रहा था, राइट? और इसी वजह से उसके सेंटेंसेस ऑकवर्ड लग रहे थे। ज़्यादा बेहतर होता अगर वो वेरी नाइस टू मीट अनवर की जगह वेरी नाइस टू मीट यू इस्तेमाल कर लेता, राइट? So today we are going to discuss pronouns which are very very important in your speech. So let's start. हमारे पास कुछ examples हैं. Let's look at them one by one to understand what a pronoun is. Ali has a lot of pencils, but Ali brings the shortest one to school. In this sentence, Ali is being repeated unnecessarily, right? अगर हम ही लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? Ali has a lot of pencils, but he brings the shortest one to school. Secondly, अगर मैं कहूँ साद, एहतशाम, जैन, मुस्तफ़ा, राशिद, बिलाल एंड हारिस पास देयर एग्ज़ाम। इतने ज़्यादा लोगों का नाम लेने की जगह अगर मैं सिंपली दे कह देती, जैसे कि दे पास देयर एग्ज़ाम, या मैनी कह देती, मैनी पास देयर एग्ज़ाम, तो मुझे इतने ज़्यादा नाउन्स यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो प्रोनाउंस ने मेरे लिए काम आसान कर दिया। थर्डली, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, आयला वॉज द ओनली वन आयलाज हाउस एस्केप द फायर। इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि प्रोनाउन किधर आना चाहिए? बिल्कुल बीच में। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हुज लगा दें तो सेंटेंस ये बन जाता है, आयला वॉज द ओनली वन हुज हाउस एस्केप द फायर। हुज भी एक प्रोनाउन हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ नाउन आ सकता था वहाँ हमने हुज का इस्तेमाल कर लिया। सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट अ प्रोनाउन इज? लास्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोमिना बेक द केक हरसेल्फ। इसमें आप क्या प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आपका जवाब herself है, then you're correct. Can you explain why? That's right, क्योंकि herself मोमिना का नाम unnecessarily repeat नहीं होने दे रहा. So simple. तो इन एग्जाम्पल से हमें प्रोनाउंस का मकसद पता चलता है कि वो नाउन्स की जगह आते हैं जहाँ वो unnecessary लग रहे हों। कुछ सेंटेंस के बीच में आकर सेंटेंस में एक कनेक्टिंग रोल भी प्ले करते हैं। कभी कभार नामों को ही सिंपली रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउंस, कभी कभार एम्फेसिस के लिए यूज़ होते हैं, कभी कभार ओनरशिप दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। आए चलें इस एपिसोड में हम इन सब प्रोनाउंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशंस रिवॉल्व अराउंड अस। या तो हम अपने बारे में बात करते हैं या हम किसी और के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। इन सच कन्वर्सेशंस वी टेंड टू यूज़ प्रोनाउंस लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम।
एट्सेट्रा। ठीक है, और these are the most common types of pronouns that we use every day. But let's discuss something very interesting. I और me में क्या फ़र्क है? Are both of these pronouns the same thing? Well, they do seem to be talking about first person. लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे चॉकलेट पसंद है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? I like chocolate या me like chocolate? Exactly. I like chocolate. लेकिन do you know the reason why? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बेसिकली क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सेंटेंस में सब्जेक्ट वो नाउन है जो बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस है। जैसे कि मीशा पिक्ड सम फ्लावर्स। मीशा इसमें सब्जेक्ट हुई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो नाउन होता है जिस पे सारा एक्शन पहुंच रहा होता है। जैसे कि मीशा पिक्ड सम फ्लावर्स, इस सेंटेंस में फ्लावर्स जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है मीशा का, वो ऑब्जेक्ट है। एक्शन देने वाले के लिए और एक्शन लेने वाले के लिए प्रोनाउंस डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एक सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव अ बैड फीलिंग। आई इज़ द सब्जेक्ट, राइट, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। जैसे कि शी हैज़ अ बैड फीलिंग अबाउट मी। क्लियरली यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर आते हैं ही के ऊपर। ही भी एक सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ही रन्स अ बुक स्टोर, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। द बुक स्टोर इज रन बाय हिम। डू यू अंडरस्टैंड? शी भी बिल्कुल सेम है। शी एक सब्जेक्टिव केस है। शी बॉट अ ड्रेस फॉर हर डॉटर। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। फॉर हर शी बॉट अ न्यू ड्रेस। वी भी कुछ ऐसा ही होता है। वी जो है सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी अरेंज्ड अ डिनर पार्टी फॉर द गेस्ट्स। इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर अंकल बॉट प्रेजेंट्स फॉर अस। दे भी बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज़ यूज फॉर द सब्जेक्ट। दे लव टू हैंग आउट इन द फील्ड्स। इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। रहमीन एंड उमर डोंट प्ले विद देम। अब अगर मैं आपसे फिर से पूछूं, मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं इसको किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं? तो अब हमें समझ आ गई कि यहाँ मुझे सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, नॉट ऑब्जेक्ट, राइट? मुझे चॉकलेट पसंद है, तो सब्जेक्टिव केस क्या है मुझे के लिए? आई। यस, तो फिर करेक्ट ट्रांसलेशन क्या हुई? आई लाइक चॉकलेट्स। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यू और इट के बारे में बात नहीं की। वो बेसिकली वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्जेक्ट के लिए भी यू इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी यू इस्तेमाल होता है। मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर द कल्प्रिट, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो गया। इट का भी यही हिसाब है। So remember, for the subject, we use the pronouns which are depicted in the table: I, we, he, she, it, you, and them. और ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं me, us, his, her, it, you, and them. ठीक है?
अब हम indefinite pronouns पे आते हैं. We use indefinite pronouns when we want to refer to people, places, or objects generally, as the name indefinite indicates. Yani, when we use pronouns non-specifically. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोनाउंस आते हैं somebody, anybody, nobody, few, all, everything, nothing. इन सारे वर्ड्स में आपने नोटिस किया होगा कि वी आर नॉट रेफरिंग टू समवन स्पेसिफिकली. हम एक जनरल सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेंटेंस बोलूँ somebody is in trouble. इस सेंटेंस में somebody का ये जो प्रोनाउन है ये नॉन स्पेसिफिक है, राइट? किसी एग्जैक्ट बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा. फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ऑल ऑफ अस आर हेडेड टू द अम्यूजमेंट पार्क. यहाँ भी स्पेसिफिक लोगों का नाम नहीं लिया बल्कि जनरली ज़्यादा लोगों को रेफर कर लिया है. और भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस की एग्जाम्पल देख लेते हैं. फ्यू कुड सर्वाइव दैट शूटिंग, या वुड एनीबॉडी लाइक टू वॉलंटियर, या शी बॉट नथिंग. आई होप आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मकसद समझ आ गया हो. ओके, लेट्स टर्न टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट अपने आप पे ही एक्शन परफॉर्म करता है. In other words, we use these pronouns when the subject and the object are the same person. For example, मैं कहूँ I cut myself when I made dinner last night. यहाँ पे आपने देखा किस तरह एक्शन वापस सब्जेक्ट की तरफ चला गया, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं. I hope you enjoy yourselves at the party. किस तरह यहाँ पे भी जो एक्शन है वो वापस चला गया सब्जेक्ट की तरफ, राइट? फिर माई फोन isn't working properly. It turns itself off for no reason. You can see how the subject and the object are the same thing. In all these sentences, we have used pronouns like myself, yourself, itself, ourselves, ठीक है? And these allow the subject to receive the action upon themselves, ठीक है? Let's turn towards our next type, emphatic pronoun. शुरू में हमने एक एग्जाम्पल इस्तेमाल की थी. मोमिना herself baked a cake. जब मैं herself एक नाउन के साथ लगाती हूँ तो मैं नाउन को एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मोमिना इज द वन हु बेक्ड अ केक, राइट? ऐसे प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द एम्फेसिस ऑफ द नाउन. एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है? यानी सेल्फ या सेल्व्स बस आगे लग जाते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. वी वेंट टू hear the general himself speak. So you see how I'm emphasizing general by using himself. Second, I myself love to read the Quran. Myself यहाँ I को emphasis दे रहा है. Emphatic pronouns का बेसिक मकसद ही एम्फेसाइज करना है. अगर आप इनको सेंटेंस से रिमूव भी कर देंगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा और यानी कि सेंटेंस इंटैक्ट रहेगा, वो बिगड़ेगा नहीं. सो नाउ हम एकदम कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस काइंड ऑफ सेम है. काइंड ऑफ भी क्या, बिल्कुल ही सेम है, राइट? तो अगर मैं इनको आप एक सेंटेंस देखें जहाँ माई सेल्फ या हर सेल्फ इस्तेमाल हुए हैं तो हाउ डू वी रिकग्नाइज के विच वन इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विच वन इज़ द एम्फेटिक प्रोनाउन? वेल, इट्स क्वाइट सिंपल. फर्स्टली हमें पता है कि अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन shows the action being performed on the subject itself.
सो वी कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम द सेंटेंस, क्योंकि बेसिक मीनिंग ही चेंज हो जाएगा सेंटेंस का. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू शूज़. अब अगर हम इस सेंटेंस में से ये प्रोनाउन हटा दें तो ये हो जाएगा आई टोल्ड नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू शूज़. मैंने किसको बात बताई? तो यू सी व्हाट आई मीन, राइट? ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ये एम्फेसिस के लिए तो नहीं सिंपली इस्तेमाल हो रहा ना, ये एक मीनिंग दे रहा है कि सब्जेक्ट ही अपने ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी अप्रूव द मैरिज हर सेल्फ. इस एग्जाम्पल में हर सेल्फ नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है. तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो शी अप्रूव द मैरिज, सेंटेंस का मतलब तो वही रहा, राइट? सेंटेंस बिल्कुल इंटैक्ट रहा है. हमें इससे क्या पता चला कि यहाँ हर सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है. एवरीडे लाइफ में हम कभी कभार कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यानी ये क्या है, वो कहाँ जा रहा है. यहाँ ये और वो, या अगर आप इंग्लिश में दिस, दैट, दोज, दीज, ये जो लफ्ज़ हैं इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू रेफर टू समथिंग, व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक समथिंग, राइट? एंड दैट कुड बी एनीथिंग, अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडिया, सिचुएशन. तो इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ दिस इज़ माई कैट, या दैट साउंडेड लाइक वुल्व्स हाउलिंग, या these are nice shoes but they look uncomfortable, या those look so much juicier than my apples. हमने इन सेंटेंसेस में these, those, सच का इस्तेमाल किया एंड वी सी के कैसे ये पॉइंट करें एग्जैक्टली टू व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर अस, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दिस या दीज. ठीक है. दिस यानी कि एक चीज़ के लिए, दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए. जब हम फॉर एग्जांपल दूर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो दूर में, जो फासले में, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट. ठीक है. या दोज. सो दे रियली क्वाइट सिंपल, लेकिन इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप जहन में रखें. जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आप साथ में उस नाउन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनका फंक्शन ही ये है कि ये उस नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो आप उस नाउन को इनके साथ नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ दी शूज़ रियली हर्ट, तो इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ शूज़ एक्चुअली नहीं आ सकता. द प्रोनाउन इज सपोज टू स्टॉप द नाउन फ्रॉम बीइंग अननेसेसरीली रिपीटेड. ठीक है. और इस प्रोनाउन का मेन फंक्शन क्या है कि इसने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि शूज़ की ही बात हो रही है. मैं यूजली कहूँगी कि दीज रियली हर्ट. ठीक है. यानी कि पहले से ही हमें पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. या तो आप ऐसे भी कह दें कि आई नीड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, दीज रियली हर्ट. So I hope you understood how demonstrative pronouns work. Let's come towards interrogative pronouns. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये pronouns जो हैं questions ask करते हैं. For example, who is that? What are you bringing to the party? Which looks better? Whom do you like best? These socks are lying on the living room. Whose are these? So all these pronouns refer to a noun but in the form of a question, right? And इसको आप सेंटेंस में बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये W hate से शुरू होते हैं. Okay? Now let's come towards our last type for the day. These are called possessive pronouns. और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी इंसान या किसी भी चीज़ के साथ ओनरशिप दिखाना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल,
मैं कहूँ मेरी दोस्त या मेरा प्लान या उसका बैग, तो इन सब एग्जाम्पल्स में आपको पोजेशन दिखाई देता है, राइट? I think we would understand it a lot better if we look at some examples of possessive pronouns. जैसे कि my, मैं कहूँ my bag was stolen. यहाँ पे my bag के साथ possession दिखा रहा है, right? या तो मैं कहूँ our patience was being tested. our patience के साथ possession दिखा रहा है, ठीक है? It's our patience, not anybody else's. Then we can use ours. We shall finally have what is rightfully ours, right? Yeah, the walls of your house are damp. Yeah, yours भी होता है. Is that ball yours? Their their आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि their wallet was stolen. या theirs, जैसे कि the brown suitcase is theirs. इसमें फिर हिज भी आ जाता है, हर आ जाता है, हर्स, इट्स, राइट, एट्सेट्रा. तो बच्चों यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन ख़त्म हुआ, ठीक है. लेट्स गो ओवर थ्रू सम की पॉइंट्स सो दैट वीड अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रोनाउंस जो हैं वो दे आर यूज टू सब्सटीट्यूट द अननेसेसरी नाउन्स, ठीक है, यानी कि नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए उनका मकसद ये है. पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू लिविंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, ठीक है, हिम, हर. फिर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा विच डोंट स्पेसिफाई द नाउन एग्जैक्टली, ठीक है. एनी बॉडी, एवरी बॉडी, ईच, नो बॉडी, सम बॉडी, whosoever, whatever, ठीक है, यानी कि जनरल रेफर करना. एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज दे आर हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स. और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का भी पढ़ा कि दे एम्फेसाइज एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑन टू देम सेल्व्स, ठीक है. ये भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. और हमने इनका डिफरेंस भी पढ़ा था बीच में, राइट. फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था विच स्पेसिफाई द एग्जैक्ट थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, ठीक है. दे आर दिस, दैट, दोज, दीज, सच. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा विच रेफर टू नाउन्स in the form of questions, ठीक है. They include WH words, ठीक है, जैसे कि who, whose, whom, what, which, etc. Possessive pronouns में we show ownership, ठीक है. These include my, mine, yours, her, hers, his, their, theirs, etc. चले अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है. इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें प्रोनाउंस अंडरलाइंड हैं या एटलीस्ट हाईलाइटेड हैं. आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्रोनाउंस हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द टू बॉल्स डू यू वांट टू थ्रो अवे? विच इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सेकंड, देयर हाउस वाज हिट बाय अ कार. There is a possessive pronoun. Third, can I have that, please? That is a demonstrative pronoun. Fourth, they found themselves in a jungle. Themselves is a reflexive pronoun. Fifth, we ourselves could barely hold back. This is an emphatic pronoun. Sixth, does nobody wish to help? Nobody is an indefinite pronoun. Seventh, she fell while running down the stairs. She is a personal pronoun. Eighth, it loves to nibble on minced meat. It is a personal pronoun.
Ninth, the isolation resulted in him fixing the car himself. Himself is a reflexive pronoun. 10. He himself is his worst critic. Himself is an emphatic pronoun.